हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुपम एक बार फिर से ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने संयुक्त फलनों के अवकलन की बात की थी। संयुक्त फलन से मतलब था फलनों के फलन, ठीक है, फलन का फिर फलन। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ, अभी कुछ ही एग्जाम्पल हो पाए थे संयुक्त फलनों पर, तो कुछ संयुक्त फलनों के अवकलन पर आधारित उदाहरण, एक दो उदाहरण और देंगे, फिर ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। और साथ ही साथ में आज स्टूडेंट्स हम लोग प्रश्नावली 5.3 और 5.4 के भी महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। 5.1 और 2 में हम लोगों ने सत्ता के बारे में पढ़ा था, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था। अब पूरी तरीके से हम लोग अवकलन के बारे में पढ़ेंगे 5.3 में और 5.4 में। लेकिन स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को देखने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप आगे और भी वीडियो इस तरह से प्राप्त करते रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं संयुक्त फलनों के अवकलन पर आधारित उदाहरण। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल के रूप में कि यदि y बराबर √1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, तो हमें सिद्ध करना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, 0। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा। कई बार हम डेरिवेशन करने के पहले चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ और बात हो जाती है, सीधा करने लग जाते हैं तो हम कहीं और ही निकल जाते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, फिर इस सोल्यूशन पे आ रहा हूँ। मैं आपसे भी बोल दूँ कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स की पावर 6 का डेरिवेटिव करो। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो पहले डी डी एक्स ऑफ वाई ना करके पहले आप इसको 1 ही कर लो। ये हो जाता है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 6। और अब यहाँ से डेरिवेटिव करना वो बिल्कुल आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन होगा, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं वो आपको देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें आ जाते हैं बेटे हल में। आपको क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू √1 माइनस साइन 2x अपॉन में स्टूडेंट 1 प्लस साइन 2x, राइट। इस तरह से आपने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में आपने इसको सीखा होगा, ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो देखें अगला स्टेप होगा बेटे, y इज इक्वल टू √1, सबको पता है 1 होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x क्या होता है स्टूडेंट, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है वो अभी आपको थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। अपॉन में अगर मैं आता हूँ बेटे 1 प्लस साइन 2x, ये देखना है स्टूडेंट, ये होने वाला है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स साइन एक्स। इस बात से बिल्कुल नहीं डरना है कि सर ये पहले तो थोड़ा सा छोटा था, अभी और लेंथी हो रहा है, अब तो और मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगला स्टेप देखना है स्टूडेंट, क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू स्टूडेंट ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ये है हमारा cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। और अपॉन में जरा इस पे गौर करो, सेम सेम है, बस ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x साइन x है। ये हो जाएगा स्टूडेंट cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, राइट। अभी चूंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है और स्क्वायर है, रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, रूट एक्स स्क्वायर एक्स होगा, रूट वाई स्क्वायर वाई होता है, तो निश्चित तौर पे ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में स्टूडेंट कॉस एक्स और प्लस क्या देते साइन एक्स, राइट। अभी भी इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, अब कम से कम अभी रूट गायब हुआ है, इससे ज्यादा भी सिंप्लीफाई होगा। नेक्स्ट स्टेप देखना स्टूडेंट क्या होने वाला है, इसे लिखूंगा मैं y इज इक्वल टू
मैं यहाँ पे अंश और हर दोनों को बेटे cos x से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखना क्या होने वाला है, cos x अपॉन cos x 1, साइन अपॉन cos सबको स्टूडेंट पता है वो क्या होता है, साइन अपॉन cos इज इक्वल टू tan x अपॉन 1 प्लस दोबारा से जब आप नीचे डिवाइड करोगे तो cos अपॉन cos 1 साइन अपॉन cos tan, ये होगा राइट। अब अगला स्टेप देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जांपल अच्छा ये 2 बार आया हुआ है बेटे। 1 होता है स्टूडेंट tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 की मैंने अपनी साइड से बेटे मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर को करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं आती। हुआ क्या वो देखना आप लोग को। अब ये क्या है स्टूडेंट, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b जो कि होता है tan a माइनस b। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस x, ये हुआ स्टूडेंट। तो अब इसमें 80% तो आपका सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब बस अगली 2-3 लाइन में डेरिवेटिव हो गया, आप वहीं तक पहुंच जाओगे। अब करते हैं d dx ऑफ y। तो देखते हैं स्टूडेंट, d dx ऑफ y इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x। और चूंकि अभी अभी हम लोगों ने श्रृंखला नियम पढ़ा है, चैन रूल, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम लोग पाई बाई 4 माइनस x का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो पाई बाई 4 का तो साफ सीधा है बेटे 0 हो गया, माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, माइनस 1। तो ये इधर बस नेगेटिव आ गया, इस नेगेटिव को आप उधर ले जाओ जो कि पॉजिटिव होगा। तो बस लास्ट लाइन हो गई स्टूडेंट d dx ऑफ y सॉरी प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x और बस इज इक्वल टू क्या बेटे ये 0। और स्टूडेंट यही मुझे प्रूफ करना था। ओके, तो बहुत ही एग्जाम्पल बढ़िया एग्जाम्पल था बेटे। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और करके फिर आपकी एक्सरसाइज 5.3 और 4 पे, ये एग्जाम्पल इसके पहले हमने कर लिया था, तो हम लोग 5.3 और 5.4 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने चल रहे हैं। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ एग्जाम्पल सीखने के बाद 5.3 के कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आते हैं। छोटे से मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर में आते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम से कम 1 या 2 बार बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। क्वेश्चंस आपके बहुत हैं 5.3 में, लेकिन उसमें से ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आए हुए हैं, वो हम करने चल रहे हैं बेटे। पहला क्वेश्चन है log x स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि माना कि y के बराबर है, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर, और हमें इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, आपको इसको देख के समझ आना है कि ये चैन रूल से होने वाला है, श्रृंखला नियम से, या प्रोडक्ट रूल से होगा, यानी कि गुणनफल नियम से। कुछ बच्चे यहाँ पे इसको समझते हैं कि ये log पहला है और ये log x स्क्वायर दूसरा है। नहीं, ये log है और ये उसका मान जो भी यहाँ पे संख्या होती है बेटे, तो एक ही है, ये फलनों के फलन के अंतर्गत आपको देखना होगा। तो ये x का काम करेगा स्टूडेंट। अब अगर मैं बोलूँ कि d dx ऑफ y क्या होगा स्टूडेंट, तो आप सबने log x का डेरिवेटिव याद किया है बेटे, वो क्या होता है 1 अपॉन x। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे 1 अपॉन log x स्क्वायर, और फिर उसका डेरिवेटिव स्टूडेंट जिसको हमने x समझा होता है क्या, log x स्क्वायर। राइट, ये हो गया, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आगे जब आप चलोगे अगले स्टेप में d dx ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन log x स्क्वायर तो रहेगा, साथ में d dx ऑफ log x स्क्वायर। राइट, log x स्क्वायर, अब यहाँ पे x स्क्वायर कोई ना कोई आपका मान है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, और अभी एक स्टेप और स्टूडेंट, वो क्या d dx ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और सबको पता है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका फाइनल आंसर देगा 2x अपॉन, और मान है किसके बराबर, d dx ऑफ y के 2x अपॉन log x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। स्टूडेंट ये x बार तो आप नहीं काट सकते हो बिकॉज ये log के साथ है। हाँ, ये आप इसको काट भी सकते हो, तो फाइनल आंसर आ सकता है तुम्हारा 2 अपॉन log x स्क्वायर, बल्कि x log x स्क्वायर। ये हो गया आपके d dx ऑफ y का मान।
ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है हमारा। सेकेंड में क्या है, ये थोड़ा छोटा है, y इज इक्वल टू tan x क्यूब। ओके स्टूडेंट, तुम्हारा सेकेंड पार्ट था y इज इक्वल टू tan x क्यूब। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करना चाहूँ तो देखना है, इसको भी चैन रूल के हिसाब से करेंगे, d dx ऑफ y। tan x का डेरिवेटिव स्टूडेंट sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x क्यूब, और फिर d dx क्या बेटे x क्यूब, राइट। और ये तो आपका बस अगले स्टेप में ही होने वाला है, x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। तो बस स्टूडेंट ये हो गया हमारा d dx ऑफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और sec स्क्वायर x क्यूब। बस ये हमारा फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर पहले सिंप्लीफाई करके करेंगे स्टूडेंट। तो ये हुआ y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, देखिए cos x को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। अपॉन में 2 पहले से लिखा हुआ है स्टूडेंट। फिर आपका ये y इज इक्वल टू, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, अपॉन में क्या बेटे 2, राइट। यहाँ बेटे 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रूट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये होता है बेटे साइन एक्स अपॉन 2, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2, ठीक। अब इसके बाद आपको सिर्फ डेरिवेटिव करना है बेटे। डेरिवेटिव देख लेते हैं, वो सिर्फ एक लाइन का है स्टूडेंट, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव स्टूडेंट कॉस एक्स अपॉन 2, और साथ में एक्स अपॉन 2 का करोगे तो वो हो जाएगा 1/2। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक। और अब इसके बाद हम अभी और कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है 5.3 में एक, तो वो करेंगे, फिर 5.4 पे आएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो मेरा अगला प्रश्न है, यदि y बराबर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ भी हम पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ये इतना लेंथी नहीं, आप इसको चाहो तो u अपॉन v से डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2-3 बार आया हुआ बोर्ड में क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्यार से देखेंगे तो बहुत जल्दी आराम से हो जाएगा। शुरुआत कर रहा हूँ मैं सोल्यूशन की, ठीक है। y बराबर है आपका साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। इसको चलो मैं डायरेक्ट ही करता हूँ u अपॉन v से, तो उसके अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉस एक्स जो कि हर है वो बाहर चला जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, आप साइन एक्स को बाहर लाओगे और क्या बेटे डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, और पूरे के अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, बिकॉज ये u अपॉन v, इसका डैश आपने पढ़ा था, v u डैश माइनस u v डैश अपॉन में क्या v स्क्वायर। इस मेथड का हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद से देख लेते हैं बेटे हम लोग क्या होने वाला है। ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपको ऐसे कैसे रख देना है बेटे 1 प्लस कॉस एक्स, तो ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेशन, साइन एक्स का अवकलन, वो क्या होता है स्टूडेंट कॉस एक्स, प्लस प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे बेटे, साइन एक्स ऐसे का ऐसे 1 काम करेंगे तो वो तो 0 रहेगा बेटे, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, राइट। पूरे के अपॉन में का स्टूडेंट 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये आपको केवल सिंप्लीफाई करने जैसी बात है, ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स बन गया क्या स्टूडेंट, कॉस एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ देखना बेटे माइनस माइनस प्लस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या बेटे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
राइट। ये सबको पता है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये हो गया स्टूडेंट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका क्या होल स्क्वायर। स्टूडेंट त्रिकोणमिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के लिए। आगे आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ोगे, समाकलन अवकलन के आधे से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं त्रिकोणमिति में। तो जिनको त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज में कुछ दिक्कतें हैं वो एक बार फिर से 11 क्लास से लेकर 10 क्लास तक आपने जो भी आइडेंटिटी सीखा है वो आपको रिमाइंड करना है। जितना ज़्यादा आपको त्रिकोणमिति में कॉन्फिडेंस रहेगा, त्रिकोणमिति आपकी क्लियर रहेगी, उतना ही ज़्यादा आप डिफरेंशिएशन में सक्सेस रहोगे बेटे। बस मैं समझता हूँ ये आप खुद समझ जाओगे। 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट, ये क्या बचता है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। और स्टूडेंट यही प्रूफ करना था मुझे क्या कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक। इसके बाद हम लोग अभी 5.4 से एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं और तब जाके आज की क्लास ये ओवर होगी स्टूडेंट्स। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग अब 5.4 के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आज ये अभी पहला एग्जांपल है, यदि y बराबर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, याद रखना ये e की पावर साइन एक्स स्क्वायर है, तो आपको डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात करना है। ठीक है, शुरुआत में ही देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमें किस नियम से करना है। चेन रूल आप समझ चुके हो बेटे। ठीक है, श्रृंखला बद्ध तरीके से कैसे करते हैं वो आपको क्लियर हो चुका है। इसी के रूप में इसको मैं बढ़ा रहा हूँ आगे। यदि y बराबर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर है तो मैं इसका हल करूँगा स्टूडेंट। एक बार फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, y बराबर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई चेन रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ये e की पावर x है। और ये मैंने आप लोग को फॉर्मूला लिखा रखा है बेटे, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा e की पावर साइन एक्स स्क्वायर और फिर अभी इनटू में क्या है स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। राइट, अब अगला स्टेप देखना है स्टूडेंट, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ दोबारा से आपको चेन रूल के हिसाब से बात करना है। कैसे कि अगर साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉस एक्स स्क्वायर। राइट, और फिर डी डी एक्स, अभी भी बात पूरी नहीं होती है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सबको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट 2x होता है। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू बेटे कॉस एक्स स्क्वायर। राइट, ये आपका बेटे डेरिवेटिव है। ठीक, ये आपने क्लियर किया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, मैं 5.4 से ले रहा हूँ। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, या तुमने प्रूफ करने वाले किए हैं या फिर y का मान दे रखा है डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन ऐसा जिसमें लिखा है y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस टेन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात करो, जबकि x का मान क्या दे रखा है स्टूडेंट पाई अपॉन 3 दे रखा है। राइट, तो सबसे पहले हम डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करेंगे। बिल्कुल ये समझना है कि मुझे तो बस डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं स्टूडेंट ये क्या होने वाला है हमारा। ये हो जाएगा सिंपली डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। स्टूडेंट लॉग एक्स का आपने पढ़ा है 1 अपॉन साइन एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। फिर जब आप साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे, मॉडुलस सिर्फ ये बताता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और आपको परेशान नहीं होना है इसमें। साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पहले चाहो लिख लो आप लोग, कोई बात नहीं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव करोगे आप लोग तो सीधा हो जाएगा बेटे क्या सेक स्क्वायर एक्स। एक बात नहीं क्लियर है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप और लिखना है आप लोग को, क्या डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स रहेगा स्टूडेंट। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स। आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं या चाहिए तो आप कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ वाई मेरा आ गया कॉट एक्स
और प्लस सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये तो डी डी एक्स ऑफ वाई है, लेकिन पूरा क्वेश्चन क्या है मेरा, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात करो जबकि एक्स का मान है बेटे पाई बाई 3। तो लास्ट स्टेप होगा स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये हो जाएगा बस हमारा कॉट पाई बाई 3 प्लस स्टूडेंट सेक स्क्वायर पाई बाई 3। अभी आपको देखना है कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है। कॉट 60 बिकॉज पाई बाई 3 60 होगा, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पे सेक 60 स्टूडेंट कॉट 60 1/2 होता है, सेक 60 केवल 2 होता है, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर यानी 1/√3 प्लस 4। अभी सिंप्लीफाई करके जो भी आए मेरा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 कितना बेटे 1/√3 प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने 5.4 से भी कुछ एक दो एग्जाम्पल किए, कुछ क्वेश्चंस किए। और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आपको मैंने ऐसा बताया बेटे, आप चित्रा पब्लिकेशन की ये एक्टिव गणित के नाम से बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्पल, इवन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इससे प्रेफर कर सकते हैं और इसमें से आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बेटे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ तक और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल की तरफ से ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस क्लास को ज्वाइन किया। ओके।